बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकंड ईयर में आगे बढ़ते हैं बच्चों। चैप्टर 18 हमने थोड़ा सा ही अभी बिल्कुल ये कुछ इंट्रोडक्शन सा ही किया था, थोड़ा सा हिस्सा उसका डिस्कस किया था। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ पीएन जंक्शन और डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। तो याद होगा पिछला लेक्चर यहाँ फिनिश हुआ था, पोटेंशियल बैरियर की वजाहत कर दी थी, डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर, इनकी बात हमने कर दी थी। अब अगली चीज़ जो पिछले लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा उसका एंड पे जाके हल्की सी उसका जिक्र किया था, तो वहाँ से अब हम आगे चलाने लगे हैं। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन क्या होती है। पिछले लेक्चर में भी थोड़ी सी बात की थी कि पीएन जंक्शन की बाइसिंग का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका अपना ही है, वो जिसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, वो वजाहत पिछले लेक्चर में मौजूद है। तो बाहर से कोई वोल्टेज अप्लाई करना, बैटरी अप्लाई करना, इस अमल को बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन कहते हैं। और उसके दो तरीके हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन और रिवर्स बाइसिंग। अभी देखते हैं। तो कहता है इफ़ बैटरी ऑफ सम ईएमएफ इज कनेक्टेड अक्रॉस ए पीएन जंक्शन देन जंक्शन इज सेड टू बी बाइस्ड जंक्शन। फिर वो बाइस्ड होता है, बैटरी बाहर से अप्लाई कर दी तो बाइसिंग हो गई। और बैटरी अप्लाई करने के दो तरीके हैं, बैटरी की पोलैरिटी कैसे अप्लाई करनी है, तो दो ही तरीके हैं। एक होता है फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन, दूसरा है रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन। और बारी बारी दोनों की आगे डिस्कशन है जी। नंबर 1 पहले फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन है, फिर आगे इसको डिस्कस करके फिर साथ ही रिवर्स बाइस की बात करेंगे। तो बारी बारी दोनों की डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आपको ये अलग से कुछ खुद समझाता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह ऊपर से रीडिंग भी करेंगे एज़ यूजुअल। तो बात शुरू करते हैं। ये आपके लिए मैंने इसकी बच्चों फॉरवर्ड बाइसिंग की हेडिंग के तहत ये कुछ इसका स्केच सा बनाया, जैसे अमूमन हम किया करते हैं, आपको पता है, ताकि आपके ज़हन में ये आ जाए कि मोटे मोटे क्या पॉइंट होंगे जो हमने डिस्कस करने हैं, तो फिर ज़रा बात को फॉलो करना आसान हो जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, डेफिनीशन समझिए उसकी हम करेंगे बच्चों। फिर उसके बाद करंट फ्लो कैसे हो पाएगी जब फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन होगा, वो बात करेंगे। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन के तहत हम दो चीज़ें बेसिकली डिस्कस करेंगे। एक होगा सर्किट, वो कौन सा सर्किट होगा जिसके तहत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन स्टडी होनी है। और फिर एक ग्राफ है जो डिस्कस करेंगे, किस किस का ग्राफ है, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और असल में ये जो चीज़ लिखी है, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड रिजल्टिंग करंट, पीएन जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर दें और उसके नतीजे में जो करंट चलेगा, इन दोनों का जो ग्राफ होगा, इसी ग्राफ को ही मैं पहले ही बता दूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन कहते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ वाज़े तौर पर, कि वो जो हम ग्राफ एक खींचेंगे कि बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड द रिजल्टिंग करंट फ्रॉम द पीएन जंक्शन, उस ग्राफ को ही एक्चुअली कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। और वो ग्राफ हासिल करने के लिए सर्किट कौन सा है, थोड़ी सी उसकी बात भी करेंगे, और फिर वो ग्राफ का थोड़ा सा डिस्कशन होगी। और लास्ट इसका जो पॉइंट है वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग की हालत में क्या होती है रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, आर एफ, स्मॉल आर और साथ छोटा सा एफ लिखा सब्सक्रिप्ट के तौर पर। तो ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बाइसिंग की हालत में रेजिस्टेंस, ये मोटे मोटे पॉइंट हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। और आइए फिर ये पॉइंट शुरू करते हैं, डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये है जी जो हम देखने लगे हैं। ये बच्चों आपके पास ब्लॉक डायग्राम है पीएन जंक्शन की, पी रीजन, एन रीजन, और ये जो दरमियान में है इतना इतना, ऑफ कोर्स ये आपका जाना पहचाना, ये सारा जो है, ये सारे का सारा ये वाला, ये डिप्लीशन रीजन है। इसकी बात डिटेल से पिछले लेक्चर में मौजूद है। और फॉरवर्ड बाइसिंग की हालत में बाहर से वोल्टेज कैसे अप्लाई करनी है बच्चों, सिंपली ये बड़ा सादा सा सर्किट बना देना। ये इसकी हम डेफिनीशन समझिए और साथ ही फिर करंट फ्लो की बात करने लगे हैं। ये डेफिनीशन को मैं समझिए कि आपको तस्वीर की शक्ल में, डायग्राम की शक्ल में दिखाने लगा हूँ। बस यही है फॉरवर्ड बाइसिंग, कि बाहर से बैटरी अप्लाई यूँ करें, वोल्टेज बाहर से यूँ दें कि पी साइड जो है उसको कनेक्ट कर दें बैटरी का पॉजिटिव सिरा और एन साइड को बैटरी का नेगेटिव सिरा। तो वी से दैट आवर पीएन जंक्शन हैज़ बिन फॉरवर्ड बाइस्ड। अंडर दिस कंडीशन, ज़रा गौर करें, हम ये पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, कल अच्छी तरह से डिस्कशन हो चुकी है कि ये जो डिप्लीशन रीजन है इसके अक्रॉस वो जो इधर से लो और उधर जाके हाई, ये वाला जो इतना इतना जो VB है पोटेंशियल बैरियर। और हमने कहा था कि इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन शुरू में डिफ्यूज़ हुए थे एन रीजन से पी की तरफ को, अब वो मज़ीद जाना बंद कर देंगे, उधर को जाना बंद कर देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थे और उसमें होल थे, ये डॉट के साथ एरोज़ हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है इक्का दुक्का इसमें होल भी हैं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, और इसमें ज़्यादातर होल्स हैं
और इक्का दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है जो माइनॉरिटी चार्ज करिए, होल्स में मेजॉरिटी में है जबकि पी साइड में, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी में। अच्छा बैटरी जब अप्लाई लेकिन कर दी, समझिए यहाँ स्विच लगा हुआ है, तो जब तक तो ये स्विच ऑफ है तो ये सूरत हाल है कि ये रैंडम आपके सामने जो मूव कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन एन रीजन में, तो ये रैंडम मोशन में है, इधर से कोई इधर को जा रहा है कोई उधर को जा रहा है। लेकिन बच्चों बैटरी का ज़ाहिर है अप्लाई करने से कुछ रोल होगा। बैटरी जो ही ये स्विच ऑन करेंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल ज़ाहिर है अपने आप को कुछ मॉडिफाई करेंगे अपनी मोशन को, तो बच्चों ये फिर इधर को इनको धक्का पड़ेगा। अब वो जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये पोटेंशियल बैरियर बनने की वजह से ये जंप करके अब मज़ीद नहीं जा पा रहे फ्री इलेक्ट्रॉन, इस बैटरी के दिए गए धक्के से अब जाने की इनकी पॉसिबिलिटी बन गई, बशर्ते के वो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इतनी थी कि इस बैरियर पोटेंशियल से अबव आपने दी, यानी वो बैरियर पोटेंशियल फ़र्ज़ कीजिए सिलिकॉन की डायोड का आपको पता ही है 0.7 वोल्ट था, तो अगर आप 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज देंगे, वैसे नहीं जा पा रहे थे इलेक्ट्रॉन इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से या पोटेंशियल का जो बैरियर बना हुआ है उसकी वजह से, लेकिन बाहर से अप्लाइड वोल्टेज अगर इस पोटेंशियल बैरियर से अबव दे दी तो अब ये जंप करके उधर जा सकेंगे। इलेक्ट्रॉन जब उधर को जाना शुरू कर देंगे अक्रॉस द जंक्शन एक करंट फ्लो शुरू कर देगा। कितना को होगा ये करंट जो चलता है IF मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड करंट, ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू मिली एम्पियर्स होता है, चंद मिली एम्पियर्स का करंट चलना शुरू कर देता है। अच्छा जब इलेक्ट्रॉन उधर से इधर जाते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी इधर को जा रहे हैं और इसी बैटरी के धक्के की वजह से, कहीं पिछले चैप्टर 17 में आपने पढ़ा हुआ है कि जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं इन एटमों के जो एन रीजन बना रहे हैं और पी रीजन में भी वो मौजूद हैं, वो भी कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इधर से उधर को धक्का पड़ेगा तो इन होल्स में चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर को होल्स में भी जाएंगे। चुनांचे जब इधर को इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो होल पीछे आ जाएंगे, हम यूँ कह सकते पीछे रह जाएंगे, हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अक्रॉस द जंक्शन उधर को जाने लगे और होल्स हम वर्चुअली तसव्वुर कर सकते हैं जैसे उधर से इधर को आने लगे, होल्स जो थे वो उधर से इधर को आने लगे। ऑफ कोर्स बैटरी की पोलैरिटी ऐसी है कि वो पॉजिटिव सिरा, होल्स पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, पीछे बातें हो चुकी हैं, तो होल्स इस पॉजिटिव के धक्का पड़ने से उधर को और फ्री इलेक्ट्रॉन समझिए इधर को आना शुरू कर देंगे, तो अक्रॉस द जंक्शन एक करंट फ्लो शुरू हो जाएगा चंद मिली एम्पियर का। डेफिनेशन कर दी, करंट फ्लो की भी बात हमने कर दी, डेफिनेशन और करंट फ्लो ये दोनों हेडिंग समझिए हमने बयान कर दी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन का मतलब होता है ग्राफ बिटवीन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रिजल्टिंग करंट। सबसे पहली तो बात यह कि वो सर्किट कौन सा होगा जो हमारे लिए ये इस ग्राफ का डाटा देगा हमें, तो वो सर्किट की पहले बात करते हैं जी। ये तो सादा सा सर्किट जस्ट उसकी पहली दोनों चीज़ों को बयान करने के लिए था, डेफिनेशन और करंट फ्लो की बात करने के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अगला सर्किट बयान करते हैं। अगला जो सर्किट है जी वो इस तरह से, चलिए इधर कर लेते हैं जी। ये मैंने ब्लॉक डायग्राम में फिर वही आपका पीएन जंक्शन बना दिया, पी रीजन और एन रीजन, और इसको बच्चों बाहर से फॉरवर्ड बायसिंग करनी है, तो इसको हमने बैटरी बाहर से अप्लाई कर दी, ये हो गई फॉरवर्ड बायसिंग। लेकिन हमें ग्राफ किस किस का खींचना है मैंने पहले ही बता दिया, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। अब ग्राफ खींचने का मतलब है डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज और उसके बामुकाबला डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट, यानी हम कुछ ऐसी सूरत हाल करना चाह रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग करंट कितना कितना गुजरा इस डायोड में से, ये देखना चाह रहे हैं। अब मुख्तलिफ वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज का मतलब है कि ये मैंने इसको कट करके एरो बना दिया जैसे आपकी बुक पे भी है, और लिखा हुआ है 0 से लेके 3 वोल्ट तक, 0 से 3 वोल्ट तक वेरिएबल वोल्टेज यहाँ पर दी है। और करंट को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करने के लिए यहाँ कोई रेजिस्टेंस भी लगाई हुई है और रेजिस्टेंस भी लगाई हुई है। लेकिन बात फिर वही है कि हमें चाहिए ग्राफ बनाने के लिए बच्चों को टेबल ज़ाहिर है पहले बनाते हैं हम, याद करें पूरी दफ़ा हमने पीछे भी बातें की हुई हैं। वोल्टेज की फ़लाँ वैल्यू के लिए करंट की फ़लाँ, वोल्टेज की फ़लाँ वैल्यू के लिए करंट की ये वैल्यू, वोल्टेज इतनी थी तो करंट इतना, वोल्टेज इतनी थी तो करंट इतना, फिर उन सब वैल्यूज़ को प्लॉट कर देना है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस फ़र्ज़ कीजिए आपने ले ली वोल्टेज, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस करंट, तो फिर वो ग्राफ उनका प्लॉट करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें अक्रॉस द पीएन जंक्शन कोई वोल्टेज लगातार चाहिए, उसकी वैल्यूज़, तो वो हमें मेजर करके देगा वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा सीरीज़ में नहीं लगता बल्कि हमेशा पैरेलल लगता है। जबकि
क्यों लगता है पैरेलल, याद करें ये चैप्टर नंबर 14 में, 13 में भी कुछ जिक्र था, लेकिन 14 में भी हमने इसका जिक्र किया था। 13 में, पर्टिकुलरली 13 में जिक्र था इसका कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल क्यों लगता है, वो सारी मैंने बड़ी डिटेल बताई हुई है। और यहाँ बच्चों सीरीज़ में लगा दिया मिली एम मीटर, क्योंकि एफ यू मिली एम्पियर करंट जो है इसने मेजर करना है। अब कहाँ लगना है एम मीटर? बैटरी के रास्ते में, सर्किट के साथ सीरीज़ में, इस पी एन जंक्शन के साथ सीरीज़ में, बैटरी करंट चलने के रास्ते में, जबकि पी एन जंक्शन के पैरेलल दोनों सिरों के अक्रॉस वोल्ट मीटर कैसे और क्यों, उसकी वजह आपको पता है, ये पैरेलल लगा दिया। ले जी, सर्किट हो गया जिसने कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फिर बतानी है। हम फिर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज और डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट आपस में रिकॉर्ड कर लेंगे, इस तरह का टेबल बनेगा। और फिर हम जब इस टेबल में से मुख्तलिफ वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे, ये देखें जी, ग्राफ इनका प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन, इधर को ले ली वोल्टेज और उधर को ले लिया करंट। तो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं जी वोल्टेज की। पॉइंट 1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, यहाँ पर 0.3, यहाँ 0.4 वोल्ट। अब मेरे पास मार्कर काफ़ी मोटा है तो जगह थोड़ी कम है, तो ये आपस में गड़बड़ हो जाएंगे। मैं हर एक का नहीं लिख रहा, ये किताब से भी देख लेते हैं, आप भी किताब पे देख लें। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 सो ऑन। ये 1 2 3 4 5 6 7 0.7 वाला मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ, और अगला इसी तरह 0.9 और पूरा 1 वोल्ट है। अच्छा, और इसी तरह ऊपर की तरफ को मिली एम्पियर्स में करंट है, और जैसे आपकी बुक पे भी बताया है, दिखाया है कि वो हम 20 और 20 मिली एम्पियर, 40, 60 एंड सो ऑन, वो हम इस इधर को ले लिया अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये जब करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ आपके सामने हमने प्लॉट की, तो ग्राफ जब खींचा, फिर इस मुख्तलिफ वैल्यूज़ आई इस टेबल में, और इस टेबल में से फिर वो इधर प्लॉट की, तो बच्चों कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी, ग्राफ कुछ इस तरह का आया। ये ग्राफ ऐसा है कि शुरू में तो ये नीचे ही रहा, करंट तकरीबन ज़ीरो ही रहा। ये समझिए सिलिकॉन की डायोड के लिए था, और सिलिकॉन की डायोड के लिए पोटेंशियल बैरियर VB हमें पता है होता है 0.7 वोल्ट। तो ये 0.7 वोल्ट का निशान है। पीछे को हल्की सी ये लाइन खींचें, वैसे तो 0.7 वोल्ट से थोड़ी सी ऊपर ही है, मैं थोड़ा इसको वाजे कर दूं आपके लिए। ये थोड़ा सा इधर से उठ के चलिए, इधर को यूँ, इसको मैं थोड़ा यूँ स्ट्रेट लाइन जो बाद में ये वाली आई है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, उसको थोड़ा पीछे फैलाएं तो ये 0.7 के करीब इर्द गिर्द टच कर रही होगी, जैसे आप बुक पे भी देख रहे होंगे। ये लेकिन ग्राफ इससे ऊपर है। हम इसको जस्ट ख्याली तौर पर यहाँ मिलाएं तो 0.7 की सीधी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यानी 0.7 वोल्ट अगर बाहर से अप्लाई किया, तो फिर उससे अबव जब वोल्टेज हुई, 0.7 वोल्ट से अबव वोल्टेज हुई, तो फिर ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आया, जिसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि जैसे इससे आगे ओहमिक बिहेवियर है, ओहमिक, यहाँ से आगे ओहमिक बिहेवियर है, क्योंकि ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। उससे पीछे जो है वो आपके सामने ये पहले थोड़ी सी सीधी लाइन है हॉरिजॉन्टल, फिर ऊपर को कर्व भी आई है, लेकिन एज अ होल देखें तो ये नॉन ओहमिक है। सिर्फ इस पॉइंट से आगे ओहमिक है, लेकिन एज अ होल पूरा नॉन ओहमिक है। ये बातें सारी चैप्टर 13 में पढ़ी हुई हैं, अपने पता है आपको। और जब आप इस ग्राफ में बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कोई पॉइंट 2 उठा लेते हैं कहीं से भी, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और उनको ग्राफ पे मिलाएं, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग इधर भी पॉइंट्स कोई ग्राफ पे मिला दें, तो ऊपर को लिया है करंट। इसका मतलब है ये जो हमने इन दो पॉइंट्स के लिए चेंज इन करंट, जिसको मैं डेल्टा IF कह देता हूँ, फॉरवर्ड बायसिंग का करंट F इसलिए लिखा। और इतना जो फैलाव है, क्योंकि वोल्टेज ली है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो आप इसको इतने फैलाव को डेल्टा VF कह सकते हैं, यानी चेंज इन फॉरवर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस में तब्दीली। तो हमने ग्राफ का कुछ पोर्शन लिया जिसमें हमने कितने चेंज इन वोल्टेज हुई, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना चेंज इन करंट हुआ, ये हम देख सकते हैं इस ग्राफ में 2 पॉइंट्स के लिए। और इन्हीं दोनों की रेशो लें अगर, डेल्टा VF ओवर डेल्टा IF, ज़रा पहचाने तो ये क्या है? यही तो है बच्चों रेजिस्टेंस। जैसे ओम्स लॉ वाले फार्मूले में आपको पता ही है, V = IR हो तो फिर R होता है V ओवर I। तो इसलिए इस पोर्शन ऑफ द ग्राफ के लिए, क्योंकि ये अब
इतना इतना सिर्फ इतना इतना ओहमिक बिहेवियर है, लेकिन एज अ होल नॉन ओहमिक है। तो इसलिए ओहम्स लॉ वाला फार्मूला इस पोर्शन में 2 पॉइंट्स के दरमियान हम उधर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है जी रेशो ऑफ द चेंज इन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन एंड दी रिजल्ट चेंज इन रिजल्टिंग करंट, इनकी रेशो कहलाती है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो और हमने देख लिया कि अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से अबव हो जाए, तो फिर सीधा सीधा जो वोल्टेज बढ़ती है तो करंट भी बढ़ता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनैलिटी का बिहेवियर रखते हैं इस पॉइंट के आगे आगे। यानी सिंपली वोल्टेज बढ़ाते जाए तो करंट बढ़ता जाएगा, ये होगा फॉरवर्ड बायसिंग की हालत में। और ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि करंट इजीली चल रहा है थ्रू द पीएन जंक्शन या अक्रॉस द जंक्शन, करंट इजीली चल रहा है, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस बहुत कम है। रेजिस्टेंस बहुत कम है, कितनी को कम होती है? तो जस्ट ए फ्यू ओहम्स। आरएफ की वैल्यू एमसीक्यू के लिए आरएफ की वैल्यू कितनी होती है? नियरली ए फ्यू ओहम्स, इसकी इतनी वैल्यू होती है। ये जो बातें अभी सारी की हैं, यहाँ से चल के यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, फिर हमने पहला हिस्सा ये देखा इन 2 हेडिंग्स के लिए, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन बताया। इस ग्राफ को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और रिजल्टिंग करंट का आपस का ग्राफ। और इस सर्किट से ये हमें हासिल होंगी वैल्यूज़ वोल्टेज की और करंट की। तो इस ग्राफ की फिर हमने थोड़ी सी डिस्कशन की, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हो गया। यही बातें अब इसी तरतीब में ऊपर से मैं रीडिंग करके देने लगा हूँ, ये वाला पोर्शन फॉरवर्ड बायसिंग का। लें जी यहाँ से तो कहता है व्हेन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन इन सच ए वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद पी टाइप एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन टाइप, तो फिर पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। ये पहले तो सिर्फ जो पहली 2 हेडिंग्स एंड डेफिनेशन और करंट फ्लो उनकी बात अभी करने लगा है, ये वाला सर्किट ठीक हो गया। सो दी अभी करंट फ्लो की बात कर रहा है। सो दी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइज द एनर्जी टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप रीजन एंड टू होल्स इन पी टाइप रीजन। ये बायसिंग ऐसी है कि इस पी टाइप रीजन के जो होल्स हैं उनको ये पुश करेगा, ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा अक्रॉस द जंक्शन जाने के लिए, और बैटरी का नेगेटिव सिरा इन एन टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा अक्रॉस द जंक्शन करंट चलवाने के लिए, एनर्जी फ्राहम करेगा उनको। बैटरी एनर्जी फ्राहम करेगी एन टाइप के इलेक्ट्रॉनों को और पी टाइप के होल्स को अक्रॉस द जंक्शन चलने के लिए। व्हेन द एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, जब बाहर से अप्लाइड वोल्टेज मैंने बताया था सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 से बढ़ने लगी, तो क्या होगा? सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल बैरियर के खिलाफ उस पर काबू पाने के लिए, तो फिर क्या होगा? द करंट में बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू मिली एम्पियर्स बिगिनस टू फ्लो अक्रॉस पीएन जंक्शन। तो चंद मिली एम्पियर्स का करंट अक्रॉस द जंक्शन चलने लगेगा, उसे फॉरवर्ड करंट कहेंगे। सो द पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड, तो पीएन जंक्शन हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। वी कैन ड्रा द ग्राफ, यहाँ से शुरू हुई जी हमारी तीसरी हेडिंग, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। और व्हाट डू वी मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन? It is the graph between applied potential difference and the resulting current. तो we can draw the graph between current and voltage for forward biasing of silicon diode की forward biasing के लिए ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए पहले तो एक सर्किट की बात हमने करनी, तो जो इसने यहाँ फिक्र यूज़ नहीं किया, इस सर्किट को यूज़ करना होगा। ये सर्किट कैसे है, क्यों है, अभी मैंने समझा दिया था। फिर कह रहा फॉरवर्ड बायस्ड रेजिस्टेंस, जिसको डायनामिक रेजिस्टेंस भी बाय द वे कहते हैं। आरएफ जो है डायनामिक रेजिस्टेंस या फॉरवर्ड बायस्ड रेजिस्टेंस। तो कहता द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप रिप्रेजेंट्स द फॉरवर्ड बायस्ड रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। अच्छा, ग्राफ की जो स्लोप है, ये पॉइंट छोटा सा मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन ये भी सिंपल सी बात है। ज़ाहिर है ये जो ग्राफ अभी देखा आपने, यही जो अभी डिस्कस किया मैंने आपके सामने, तो स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई कंपोनेंट ओवर चेंज इन एक्स कंपोनेंट। और स्लोप की बात करें तो वो होगा डेल्टा आई एफ ओवर डेल्टा वी एफ। देखें ना, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेकिन स्लोप का उलट कर लें, डेल्टा वी एफ ऊपर ले जाए डेल्टा आई एफ नीचे, तो फिर वो होती है रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर सिर्फ स्लोप ही रहने दें, इन्वर्स ऑफ स्लोप नहीं, बच्चों पता है फिर क्या निकलेगा? अगर चेंज इन वाई कंपोनेंट ओवर चेंज इन एक्स कंपोनेंट किसी को पता है जी? रेजिस्टेंस का इन्वर्स चैप्टर 13 में कभी पढ़ा हुआ है, शाबाश। क्या होगी वो? कंडक्टेंस, बिल्कुल। तो अगर इस ग्राफ की एमसीक्यू के लिए भी देखिए कि अगर जो कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है पीएन जंक्शन का, अगर उसकी हम स्लोप ही मालूम करें, कंडक्टेंस होगी, और उसका इन्वर्स ले लें, तो फिर वो होगी रेजिस्टेंस, जैसा कि अभी ये देखा था, ये सामने आपके। तो
Reciprocal of slope represents the forward biased resistance. It is the resistance offered by PN junction when it is conducting. अच्छा, ये डेफिनेशन ही समझिए, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। When it is conducting, ये पॉइंट बड़ा अहम है, ये नोट कीजिए। ये when it is conducting, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस उस वक्त की रेजिस्टेंस है PN जंक्शन की जब वो कंडक्टिंग है, यानी जब उसमें से करंट चल रहा है। ये बड़ा अहम बात है कि PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो तो कहते हैं कंडक्टिंग है, मतलब उसमें से करंट चल रहा है। ये चीज़ हमने थोड़ी देर अगले लेक्चर में, ये हमने इस रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक में भी बात करनी है, इसी पॉइंट की याद रखिएगा। अच्छा, बहरहाल तो 1/, स्लोप RF है, यानी डेल्टा VF ओवर डेल्टा EF। द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज ओनली a few ohms। यही बात अभी सारी अभी किया। अच्छा, अगली बात है रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायस जंक्शन, PN जंक्शन। मैं अब फॉरवर्ड बायसिंग डिटेल से समझा दिया, तो अब हम इस काबिल हैं कि मैं आपको इधर ही किताब पे ये तीनों डायग्राम, जैसे ये तीनों डायग्राम है, पहली तो डेफिनेशन और करंट फ्लो, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन के लिए जो सर्किट चाहिए, यानी ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के लिए जो सर्किट चाहिए, और फिर उसका खुद ग्राफ, उसकी डिस्कशन। ऐसे ही तीन ये वाले तीनों इसी तरह के, इसी तरतीब में रिवर्स बायसिंग किया। तो मैंने बताया कि अब हम इस काबिल हैं कि मैं आपको जस्ट ऊपर से ही, बजाय उधर से अलग समझाने के, तो हम इधर से समझ लेते हैं। बस जो उधर कहा था उसका समझिए, रिवर्स है, उसका उलट है, एक आध पॉइंट थोड़ा इजाफी आना है। लेकिन जी, पहला सर्किट डेफिनेशन और करंट फ्लो की बात समझ लें, जैसे इसमें हमने करनी है। तो बच्चों, जो उधर किया था उसका उलट, पी रीजन की तरफ बैटरी का नेगेटिव, एन की तरफ उसका पॉजिटिव लगा दिया। दिस इज़ रिवर्स बायसिंग। और इस हालत में ज़रा सोचें तो, ज़रा गौर तो करें, इस सूरत हाल में क्या होगा भला। इस सूरत हाल में बच्चों, आपकी इस किताब पे मैं पॉइंट आउट कर दूं, इस किताब पे गलत दिखाया हुआ है उसने, ये सही नहीं है। उसने फिर से ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को आते हुए दिखाया है टुवर्ड द जंक्शन। ये आपकी नोट्स वाली बुक में सही नहीं है। ये मैं इसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक दिखाने लगा हूँ, 156 पेज है। ये इससे पिछले पे यही तीनों डायग्राम फॉरवर्ड बायसिंग की हो चुकी हैं, ये वाली और ये वाली हो चुकी हैं ग्राफ समेत। और अब यही तीनों, ये और ये ग्राफ, ये अब रिवर्स बायसिंग की हैं। और ये देखें, उसने टुवर्ड दी जंक्शन एरोज़ नहीं दिखाए, बल्कि जैसी पोलैरिटी है बैटरी की, उसमें देखें तो ये पॉजिटिव से रहा है। इधर nth रीजन था, उसमें कौन थे, फ्री इलेक्ट्रॉनों को बजाय वो इधर को धकेलने के बैटरी का पॉजिटिव सिरा इधर से बाहर से अपनी तरफ को खींचेगा, और ये नेगेटिव सिरा इन होल्स को बजाय उधर को अक्रॉस द जंक्शन इधर को धकेलने की बजाय नेगेटिव सिरा बैटरी का इन होल्स को बारों बार इधर से खींचेगा। तो ना ऐसे लगेगा जैसे ये वाला डिप्लीशन रीजन चौड़ा हो गया। दोनों तरफों के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दोनों तरफों के मेजॉरिटी चार्ज, अब मेजॉरिटी कौन होते हैं, माइनॉरिटी कौन होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो दोनों तरफों के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो बाहर को खिंच गए, तो ऐसे लगा जैसे ये दरमियान वाला डिप्लीशन रीजन चौड़ा हो गया, खुल गया। इस तरह फीलिंग हमें आएगी रिवर्स बायसिंग की हालत में। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो बाहर को खिंच गए, अक्रॉस द जंक्शन तो नहीं चल के जा सके। लेकिन बच्चों, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के बारे में सोचिए ज़रा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मैंने कहा पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करेंगे, ये पोलैरिटी ऐसी है कि जो पी रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन है, ज़रा सोचें तो, ये इधर बैटरी का नेगेटिव है, तो इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को तो ये ज़रूर पुश करेगा उधर को, और जो कि इधर फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे ही एन रीजन के जो होल्स हैं, मैं इधर एक आध होल दिखा दूँ, उसको धक्का उधर को पड़ेगा। और ऐसे ही इसका जो एक इक्का दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी में, उनको धक्का इधर को पड़ेगा। यानी इस दफ़ा पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इन रिवर्स बायसिंग ऐसी है कि वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों साइडों के, उनके लिए तो अक्रॉस द जंक्शन करंट चलने का बायस नहीं बनेगी, लेकिन दोनों साइडों के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अक्रॉस द जंक्शन ज़रूर चलवा देगी। ऐसी पोलैरिटी है, सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंडेबल है। इसी वजह से बहुत माइन्यूट करंट, वो तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं दोनों तरफ के, जो अक्रॉस द जंक्शन चल के जाएंगे, तो वो तो बहुत थोड़ा करंट फिर होगा, वो तो थोड़े से हैं, इसलिए कितना को करंट चलेगा, बहुत ही थोड़ा। फॉरवर्ड बायसिंग में कितना चला था, फॉरवर्ड बायसिंग में चला था ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स। यहाँ इतना थोड़ा कि हज़ारों गुना कम, यानी माइक्रो एम्पियर्स में, कितना, माइक्रो एम्पियर्स में करंट चलेगा अक्रॉस द जंक्शन, और वो रिवर्स करंट कहलाएगा, रिवर्स बायसिंग की वजह से भी। और वैसे भी जाहिर है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो क्रॉस द जंक्शन नहीं चल रहे, माइनॉरिटी चल रहे हैं, तो उल्टा करंट है, रिवर्स करंट है, या लीकेज करंट है। जैसे आप कभी बच्चों टैप को, टूटी को बंद कर दें, लेकिन वो ख़राब हो, तो फुल भर के तो नहीं चल रही, लेकिन थोड़ा बहुत थोड़ी सी फ्लो हो रही है। ऐसे ही फुल भर के तो करंट नहीं चलेगा क्रॉस द जंक्शन, लेकिन बहुत ना होने के बराबर, कितना को कम, मैंने कहा हज़ारों गुना कम। वो मिली था फॉरवर्ड बायसिंग में, यहाँ चलेगा माइक्रो,
इसलिए अगले सर्किट में ये माइक्रो एम्पियर का लगा हुआ है। ये पिछले में ऐसा ही सर्किट जो दिखाया था, यहाँ मिली एम्पियर लगाया था फॉरवर्ड बायसिंग में, लेकिन अब हो रही है बात रिवर्स बायसिंग की। तो चंद माइक्रो एम्पियर करंट चलने लगेगा, उसको रिवर्स करंट भी कहेंगे और लीकेज करंट भी कहेंगे। जल्दी से आगे बढ़ जाएं तो अगली फिर ये है जी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये वाला सर्किट चाहिए होगा। टेक्स्ट बुक मैंने उठाई है, उसी से मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहरहाल आपकी नोट्स वाली बुक से आप पढ़ेंगे, रीडिंग अभी उधर से कर लेते हैं, बातें इधर से समझ लें। अब उसी तरह से बैटरी है, रेजिस्टेंस है, सारा उसी तरह ही है, वोल्ट मीटर भी उसी तरह लगाया, बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस दफ़ा मिली की बजाय माइक्रो एम्मीटर लगा दिया। और दूसरा फ़र्क ऑफ कोर्स ये है कि इस दफ़ा रिवर्स बायसिंग है, तो बैटरी तो उसी तरह है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, लेकिन इधर अब नेगेटिव की तरफ पी रीजन है। वो फ़र्क देख लें, उधर क्या था, ऊपर पी था नीचे एन था, और यहाँ ऊपर एन है नीचे पी है। तो यही है रिवर्स बायसिंग। और ये भी नोट करें, बड़ा अहम फ़र्क है, यहाँ वोल्टेज थी 0 से 3 वोल्ट तक अप्लाइड वोल्टेज, और यहाँ है 0 से 30 वोल्ट तक। ये जानबूझ के 10 गुना ज़्यादा लगभग वोल्टेज, तो 0 से 30 वोल्टेज, यानी इतनी हैवी वोल्टेज अप्लाई करने के बावजूद हम ये अब स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, स्पेशली ये दिखाना चाह रहे हैं कि करंट फिर भी ना होने के बराबर चलेगा, हज़ारों गुना कम। सो मच सो, यानी इतना कम कि फ़िक्रा सुनना है, इतना कम कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे फॉरवर्ड करंट के मुकाबले में रिवर्स करंट है ही नहीं। यानी ये बड़ा अहम पॉइंट है, रेक्टिफिकेशन में आगे अगले टॉपिक में ये यूज़ भी होना है। यानी जो मैंने यहाँ बात की थी कि फॉरवर्ड बायसिंग में समझिए डायोड कंडक्टिंग है, और रिवर्स बायसिंग में ऐसा फ़र्ज़ करेंगे कि उसके मुताबिक फॉरवर्ड के लिहाज से अगर रिवर्स की बात करें तो समझेंगे जैसे करंट चल ही नहीं रहा, इतना थोड़ा कि हज़ारों गुना कम, तो जैसे ना होने के बराबर प्रैक्टिकली ज़ीरो करंट मानेंगे। यानी एक फिक्रा मैं बोलता हूँ जो मैंने कहा कि रेक्टिफिकेशन में यूज़ भी होना है कि ए डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, बेसिकली सिर्फ तब ही कंडक्ट करती है जब फॉरवर्ड बायस्ड हो। रिवर्स बायसिंग में करंट चलता है तो ना होने के बराबर लीकेज करंट कहते हैं, रिवर्स करंट कहते हैं। और अगली बात फिर ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन के लिए यूज़ होगा सर्किट, यानी वोल्टेज की वैल्यूज़ और माइक्रो एम्पियर्स में करंट की वैल्यू, तो फिर उसका ग्राफ भी बनाना है। थोड़ा सा मैं इसको चलिए इधर बात को समझा देता हूँ, फिर ऊपर से सारी इकट्ठी ही रीडिंग भी करते हैं। पहले थोड़ी सी बात इसकी ग्राफ की समझा दूँ। रिवर्स बायसिंग वाले ग्राफ की थोड़ी सी बात समझाने लगा हूँ, और मैं जानबूझ के हवाले के लिए इधर को पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड वोल्टेज ली थी, इधर को पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड करंट लिया था। तो ये ग्राफ उस वक़्त ये आया था, अभी देखा पीछे, ये तो फॉरवर्ड बायसिंग, ये FB फॉरवर्ड बायसिंग का था। मैं जानबूझ के सिर्फ इसको बना दिया, लेकिन अब ये स्टडी हो चुका है पिछले हिस्से में, हम सिर्फ इसके हवाले से देखना चाह रहे हैं कि अब जो बनाना है वो बच्चों ये है, बैटरी की पोलैरिटी उल्टा दी है। इसका मतलब है कि यूँ समझिए कि अब जो वोल्टेज है वो भी साबका यानी फॉरवर्ड बायसिंग वाली वोल्टेज के उलट वोल्टेज है, यानी अगर वो पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव है, रिवर्स वोल्टेज है, और इसीलिए वो पॉजिटिव करंट था तो ये नेगेटिव करंट है। इधर को लेना है करंट, रिवर्स करंट और माइक्रो एम्पियर्स में, और इधर को लेनी है रिवर्स वोल्टेज, और ज़ाहिर है वो तो खैर वोल्ट्स में होगी, वोल्ट्स में। तो ये समझने वाली बात है, फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज और करंट दोनों को पॉजिटिव अगर लिया था, जो कि लिया था, तो अब दोनों ही उलट चलने हैं, दोनों ही उलट, वोल्टेज की पोलैरिटी भी रिवर्स और करंट भी उल्टी सिमत में, जैसे उधर चला था उसके उलट अब चलेगा, और दोनों ही नेगेटिव हों, दोनों ही कंपोनेंट नेगेटिव हों ग्राफ के लिए, तो वो था थर्ड क्वाड्रेंट, याद है ना जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में y नेगेटिव x पॉजिटिव। अब क्योंकि करंट वोल्टेज दोनों नेगेटिव, तो जानबूझ के ग्राफ का ये वाला अब ग्राफ इस हिस्से में बनना है। अच्छा, जो इस हिस्से में बनना है तो उसकी वैल्यूज़ भी हैं -5 वोल्ट, -10 वोल्ट, -15, -20, यहाँ कहीं -25 वोल्ट एंड सो ऑन। और इसी तरह से यहाँ 25 माइक्रो एम्पियर वोल्टेज होगी। ऑफ कोर्स नेगेटिव है, वैसे किताब वाले ने -25 लिखा नहीं, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन बुक पे नहीं है तो आप भी चलिए ना लिखिएगा, पेपर चेकर को टेंशन ना बने। और ये 50 एंड सो ऑन। और अब ग्राफ कैसा है, अब देखिए जी ग्राफ, मैं इसको चलिए कलर चेंज करके यूँ बनाता हूँ। अब बच्चों ग्राफ कुछ इस तरह का आया, ये लगभग ये I0, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, ये तकरीबन 10, आपकी बुक पे भी लिखा होगा 10 माइक्रो एम्पियर के लगभग का I0 है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? अब ग्राफ का यही सिर्फ पोर्शन समझिए हम डिस्कस कर रहे हैं, वो तो सिर्फ रेफरेंस के लिए, बात समझाने के लिए फॉरवर्ड बायसिंग का था। अब ये वाला है रिवर्स बायसिंग, RB रिवर्स बायसिंग का। जल्दी से इसकी बात करते हैं जी, क्या हुआ, ये ग्राफ क्या बता रहा है।
ये बता रहा है कि जो ही आपने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई की, रिवर्स बाइसिंग वाली, सून आफ्टर अप्लाइंग द रिवर्स वोल्टेज, जल्द ही जंप करके करंट जितना होना था सैचुरेशन वैल्यू आई नॉट उतना हो गया, और उसके बाद वोल्टेज तो बढ़ती गई, इधर को वोल्टेज तो बढ़ती जा रही है 5, 10, 15, 20, 25, लेकिन करंट तकरीबन कांस्टेंट ही रहा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, यह करंट मजीद नहीं बढ़ा, ये इस दफ़ा नीचे को बढ़ना है। ऑफ कोर्स नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, मतलब इधर को उसमें वैल्यू में इजाफा नीचे को होना है। तो करंट तकरीबन कांस्टेंट रहा, अप्लाइड वोल्टेज बढ़ती गई, करंट तकरीबन कांस्टेंट रहा, लेकिन एक लेवल पर जाके इतनी ज़्यादा अप्लाइड वोल्टेज बढ़ गई कि उसके बाद फिर यकदम तेज़ी से करंट बढ़ने लगा। और फिर ग्राफ का कुछ हिस्सा मैंने जो ये दिखाया है, ये डैश डैश वाला, इस हिस्से को कहते हैं जी, ये रिप्रेजेंट करता है ब्रेक डाउन ऑफ द डायोड। यहाँ पर क्या बात है, थोड़ी सी मैं वजाहत उसकी कर दूँ, फिर उसके बाद किताब से भी उधर से रीडिंग करते हैं। यहाँ बच्चों क्या हुआ, पहले तो मैंने बताया कि वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज बढ़ रही है, लेकिन करंट एक दफ़ा सैचुरेशन यानी आई नॉट यानी वो 10 माइक्रो एम्पियर के लगभग होके, और फिर वोल्टेज बढ़ती रही, करंट, रिवर्स करंट नहीं बढ़ा। वोल्टेज तो बढ़ती रही लेकिन रिवर्स करंट नहीं बढ़ा। ये आपने सादा सी मैं सर्किट से बात समझाऊँ। अच्छा, अब अप्लाइड वोल्टेज तो मैं कह रहा हूँ कि बढ़ रही है, लेकिन करंट जो चल रहा था, करंट वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से अक्रॉस द जंक्शन, इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, याद रहे पी साइड से फ्री इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिवर्स करंट है, और इधर से होल। वो करंट हम कह रहे हैं कि बहुत मामूली सा, उसमें कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क आया होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा, हालांकि अप्लाइड वोल्टेज बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो नहीं बढ़ रहे, वो तो उतने की उतनी है, थोड़े से हैं तो थोड़ा सा करंट चलता रहेगा। लेकिन बच्चों अप्लाइड वोल्टेज बढ़ती गई, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो एनर्जी फराहम कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन चार्जेस को। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके ये जो चार्जेस चलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यानी क्रॉस कर रहे हैं, होल भी चलते जा रहे हैं, तो समझिए उधर से इधर को इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो समझिए जैसे होल उधर गया। अच्छा, तो जो चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जब वो फ्लो करेंगे क्रॉस द जंक्शन, और ज़्यादा अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, तो उन चार्ज कैरियर की एनर्जी बच्चों बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली ज़ोर से, और एनर्जी, करंट लेकिन तकरीबन कांस्टेंट ही रहा, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक स्टेज ये आएगी कहीं यहाँ जाके कि इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ गई इन चार्ज कैरियर की जंक्शन को क्रॉस करते हुए, कि ये जब क्रॉस कर रहे हैं, जब चल रहे हैं, तो पी टाइप और एन टाइप दोनों रीजन में पता है ना, लैटिस एटम्स तो मौजूद है अपनी जगह पे, चाहे पी टाइप है चाहे एन टाइप है, वो आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड्स, फिर वही अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा है पता है, पी टाइप का भी इसी तरह एन टाइप का भी, बस फ़र्क यही है कि एन टाइप में बार बार दोहराई हुई बात है कि एन टाइप में यहाँ एक इजाफी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, जबकि पी टाइप में यहाँ एक इधर होल पैदा करने का बायस एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगी। बहरहाल स्ट्रक्चर तो यही है, इसका भी अंदरूनी। अब जब एनर्जी बढ़ेगी और बढ़ेगी रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाने से, इन चार्ज कैरियर की क्रॉस करने की, अपने पीएन जंक्शन का जो सेंट्रल रीजन है उसको क्रॉस करने की, तो और ज़ोर से मूव करेंगे, हत्ता कि मूव करते करते रास्ते में ये टकराते भी जाएंगे इन इलेक्ट्रॉनों से जो जकड़े हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड में। जब ये टकराएंगे तो एक स्टेज पर इतनी ज़्यादा ज़ोर से टकराएंगे कि टक्कर मार के कोवलेंट बॉन्ड तोड़ देंगे। ये मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन बढ़ती गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हत्ता कि इतनी ज़्यादा हो गई कि कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना शुरू कर दिया टक्कर मार के। और फिक्रा फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ईच टाइम ए कोवलेंट बॉन्ड इज़ ब्रोकन एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज़ क्रिएटेड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया और पीछे होल भी रह गया। ऐसा पी रीजन में भी होगा, एन में भी होगा, दोनों में ही, क्योंकि दोनों का बुनियादी स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, बस फ़र्क सिर्फ वो है जो मैंने अभी बताया। जब बच्चों पी में भी एन में भी बहुत हाई रिवर्स वोल्टेज होने से बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की, इतनी ज़्यादा कि वो चंद कोवलेंट बॉन्ड तोड़ देंगे, तो फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि और ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेंगे। और रिवर्स बाइसिंग में करंट किसकी वजह से चल रहा था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, दोनों तरफ से। चुनाचे करंट यकदम तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। उम्मीद है ये सारी बात समझ आई आपको। करंट एकदम तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन इतनी हाई वोल्टेज पे वो सारे ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो अब मल्टीप्लाई हो गए हैं और ज़्यादा हो गए हैं, वो सारे ही इतना ज़ोर से मूव करेंगे कि बहुत ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड, ये भी टूटा, वो भी टूटा, ये भी टूटा। तो एक ख़ास वोल्टेज पे यकदम शदीद बहुत ज़्यादा ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड तेज़ी से होना शुरू हो जाएगी। इतने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे किसी खास रिवर्स वोल्टेज पे कि हम कहेंगे डायोड ब्रेक डाउन हो गई है, अंदर से तबाह हो गई है, टूट गई, अंदर से अंदरूनी स्ट्रक्चर ही टूट गया। तो यकदम फिर करंट बहुत ज़्यादा, इंतहाई ज़्यादा हो जाएगा, डेंजरसली बढ़ जाएगा, और अंदर से डायोड हम कहेंगे जी ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। ऐसी वोल्टेज, वो वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज जिस पे डायोड का अंदरूनी स्ट्रक्चर तबाह हो जाए, टूट जाए, उसे कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये वाली कोई लगभग यहाँ दिखाई है -25 के लगभग, ये कहलाती है ब्रेक डाउन वोल्टेज।
ये थ्योरी तकरीबन फिनिश हुई जी। अब मैं इसकी रीडिंग करता हूँ, छोटा सा एंड पे कुछ 1-2 पॉइंट और भी हैं नोट की हेडिंग के तहत, उनकी बात अभी बाद में कर लेते हैं, इसी टॉपिक का हिस्सा ही है, लेकिन पहले ये रीडिंग कर लें यही बातें जो अभी ताज़ा की हैं। तो रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन जी, तो कहता है कि व्हेन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन इन सच ए वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद एन टाइप रीजन वाइल द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद पी टाइप, देन पीएन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड। ठीक हो गया, वही फॉरवर्ड बायस का उलट पोलैरिटी अप्लाई की तो रिवर्स बायसिंग होगी। अब करंट फ्लो इन दिस केस, इसकी भी तकरीबन उसी तरह की हेडिंग समझिए। इन दिस केस नो करंट विल फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, कैरियर का लफ्ज़ यहाँ लिखना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से नहीं करंट चलेगा। हाउएवर ताहम ए वेरी स्मॉल करंट इन माइक्रो एम्पियर्स, ये फ़र्क भी याद रहे, उधर था मिली इधर है माइक्रो, फ्लोज थ्रू अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विच इज़ कॉल्ड रिवर्स करंट और लीकेज करंट। ये बातें अभी सारी हुई हैं। द सैचुरेशन वैल्यू आई नॉट रीचेज क्विकली विद द इंक्रीज इन रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज जीरो से बढ़ाते ही फ़ौरन ही आई नॉट यानी वो जो 10 माइक्रो एम्पियर के लगभग है वो सैचुरेशन करंट कहलाता है, मैक्सिमम करंट कहलाता है जो हो गया, और उसके बाद वोल्टेज बढ़ती गई लेकिन करंट तकरीबन कांस्टेंट रहा। यही बातें सारी अभी की हैं। एज द रिवर्स वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज्ड रिवर्स करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यही बात कांस्टेंट ही तकरीबन रहा। एट दिस स्टेज द रेजिस्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओम्स। अच्छा, ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है, वो थी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस या डायनामिक रेजिस्टेंस, तो वो थी जस्ट ए फ्यू, ये जस्ट ओनली ए फ्यू ओम्स। और रिवर्स बायसिंग में एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस होती है सेवरल ओम्स नहीं सेवरल मेगा ओम्स, ये एमसीक्यू का बड़ा अहम पॉइंट। और अगली बात, हाउ पीएन जंक्शन ब्रेक्स डाउन, तो कहता है कि एज द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑल्सो इंक्रीजेज टिल इट इज़ सफिशेंट टू ब्रेक ए कोवलेंट बॉन्ड। याद करें यही बात अभी ये सारी अभी यहाँ पर आपको ये सारी ये जो समझाई है अभी कि जो वोल्टेज बढ़ेगी रिवर्स वोल्टेज तो एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के क्रॉस करने की पीएन जंक्शन को, तो फिर वो कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देंगे। तो टिल इट इज़ सफिशेंट टू ब्रेक ए कोवलेंट बॉन्ड, तो इतनी एनर्जी हो जाएगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की रिवर्स वोल्टेज बढ़ते बढ़ते कि हत्ता कि वो कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए काफ़ी होगी। एज द कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा हो जाएंगे, और इन्हीं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो रिवर्स करंट चल रहा था। सो द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिगिन टू इंक्रीज रैपिडली, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए। दिस इंक्रीजेज द रिवर्स करंट, इससे रिवर्स करंट बढ़ेगा। द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज एट विच जंक्शन ब्रेक्स डाउन इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये डेफिनेशन है। द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज at which, यहाँ से the value of reverse voltage at which the junction breaks down is called breakdown voltage. After the breakdown voltage the reverse current increases sharply, तेज़ी से बढ़ेगा, which may damage the diode, वो डायोड को डैमेज कर सकता है, डायोड अंदर से सड़ जाएगी, समझिए अंदर स्ट्रक्चर सारा तबाह हो जाएगा। आगे नोट हमारा रह गया था, तो नोट में बस 2 पॉइंट हैं। एक तो ये है कि जी इसकी सिंबल क्या है। अब तक तो हम ब्लॉक यूँ डब्बे से बनाते रहे, पी और एन, ये डब्बा पी है एन। अब जो सर्किट सिंबल इसकी ये है, अब आइंदा से ये भी इस्तेमाल करनी है। सर्किट सिंबल यूँ एरो हेड एक बनाया और आगे उसकी ये बार, वर्टिकल बार यानी वर्टिकल लाइन लगा दी, और ये इधर से एक तार इधर से एक तार निकाल दी। ये जो एरो हेड है ये पी रीजन को शो करता है, और ये एन जो है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये एन रीजन को। इसी वजह से डायोड कहते हैं पी एन जंक्शन को। 2 इलेक्ट्रोड, ये एनोड कहलाता है, पी रीजन इसका एनोड और एन रीजन इसका कैथोड कहलाता है। तो इसी वजह से डायोड, 2 इलेक्ट्रोड वाली पीएन जंक्शन को इसीलिए डायोड भी कहते हैं। तो कहता है पीएन जंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर डायोड, और इट कैन बी सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज, ये दिखाई गई ये सिंबल इसकी। और इसमें ये अब याद रहे, ये जो एरो हेड है ये असल में इस चीज़ का शो करता है कि जब कन्वेंशनल करंट चलेगा फॉरवर्ड बायसिंग में तो इस डायरेक्शन में चलेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में कन्वेंशनल करंट चलेगा इस एरो हेड की डायरेक्शन में। कैसे, क्यों, वो अभी फॉरवर्ड बायसिंग में सारी बातें हम कर चुके हैं पीछे। तो कहता है द एरो हेड रिप्रेजेंट्स द पी रीजन वाइल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द एन रीजन। द करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ एरो व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। तो ये एरो हेड ये स्पेसिफाई करता है कि जब फॉरवर्ड बायस होगी तो करंट इस डायरेक्शन में चलता है। करंट मतलब कन्वेंशनल करंट। लो जी, आज का लेक्चर आपका जी, थैंक यू वेरी मच।